हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 8 की जो यूपी बोर्ड की आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 7 वीर अब्दुल हामिद। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज, जो आपकी बुक की टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं स्टार्ट करूँगी एंड कवर करूँगी। सो लेट्स बिगिन विद आवर एक्सरसाइजेज। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको उनको रीड करना है। और रीड करने के बाद जो आपको सही आंसर समझ में आता है चैप्टर पढ़ने के बाद, उसको आपको इस ब्लैंक में फिल करना है। और आपको आंसर कैसे पता चलेगा? आपको तब पता चलेगा जब आप मेरे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखेंगे, जो मैं आपके लिए ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख के आइए, तब जाके आप जल्दी से सारी एक्सरसाइजेज मेरे साथ फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज फॉट इन द ईयर डैश। जो युद्ध था, जो लड़ाई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो कौन से साल में लड़ी गई थी? वो युद्ध कब हुआ था? तो वो लड़ाई हुई थी 1965 में, यानी 1965 में। सो आंसर इज 1965। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, अब्दुल हामिद टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ डैश। जो अब्दुल हामिद थे, जो कि वीर थे, यानी बहुत बहादुर थे, हमारी इंडियन आर्मी के एक सोल्जर थे, उन्होंने अपनी गन को, अपनी स्पेशल गन को टर्न किया और क्या फायर किया? उन्होंने फायर किया एक शॉट, यानी एक निशाना लगाया। किसकी तरफ उन्होंने निशाना लगाया? जो सामने पाकिस्तानी आर्मी के बड़े बड़े खतरनाक टैंक्स थे। और 3 टैंक्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी बर्बाद कर दिया अपने शॉट लगाकर, यानी अपना निशाना लगाकर। नेक्स्ट सेंटेंस, अब्दुल हामिद वॉज अवॉर्डेड डैश फॉर हिज ब्रेवरी। जो अब्दुल हामिद थे, वो देश की रक्षा करते करते सरहद पर शहीद हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद उनकी ब्रेवरी, यानी उनकी बहादुरी के लिए उनकी फैमिली को क्या दिया गया? क्या अवार्ड दिया गया? तो उस अवार्ड का नाम क्या है? परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र वो अवार्ड है जो उन सिपाहियों को दिया जाता है जो देश के लिए सरहद पर शहीद हो जाते हैं, और उनके लिए देश की हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि अपनी खुद की लाइफ। तो उनको परमवीर चक्र का ये जो मेडल है वो दिया गया था उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली को। नेक्स्ट सेंटेंस, अब्दुल हामिद्स विलेज हैज़ बीन नेम्ड डैश आफ्टर हिज नेम। जो अब्दुल हामिद का गांव था, जहाँ पर वो पैदा हुए थे, यूपी उत्तर प्रदेश में, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया उनकी डेथ के बाद? तो उनकी डेथ के बाद जो उनका गांव था, उनके नाम पर रख दिया गया, जिसका नाम था हामिद धाम। ओके, हामिद धाम। बाद में जब उनकी डेथ हो गई तो उनका जो गांव था उसका नाम बदल दिया गया और गांव का नाम रख दिया गया हामिद धाम। ओके, ताकि ताउम्र लोग उनको याद रखें और उनको सम्मान में उनको ये नाम दिया गया उनके गांव को। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ 4 वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पर उनके मीनिंग्स दिए गए हैं। सही वर्ड को सही मीनिंग, उसके अर्थ के साथ आपको मैच करना है। ओके, पहले वर्ड्स देख लेते हैं। गुड शॉट, क्रैक शॉट, टू लूज हार्ट, मार्च फॉरवर्ड। और ये उनके कुछ मीनिंग्स हैं। टू गेट डिसअपॉइंटेड, टू मूव फॉरवर्ड इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर, वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली, स्किल्ड एट शूटिंग। टू गेट डिसअपॉइंटेड यानी दिल छोटा करना और उम्मीद खो देना। टू मूव फॉरवर्ड इन एन ऑर्गेनाइज मैनर, जब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो किसी की तरफ बिल्कुल अच्छी तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से। सी वाला देखते हैं, वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली, एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी टारगेट, कोई भी निशाने को बहुत सक्सेस से, बहुत सफलता से शूट कर सकता है और अपना काम कर सकता है। डी, स्किल्ड एट शूटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो शूटिंग में स्किल्ड है, यानी उसको परफेक्ट टेक्निक आती है कि कैसे कब कहाँ निशाना लगाना है। अब देखते हैं, सबसे पहले गुड शॉट। गुड शॉट किस इंसान को कहा जाता है? वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली। चैप्टर में अब्दुल हामिद खान को गुड शॉट कहा गया है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कोई भी निशाना अपनी गन से बढ़िया तरीके से लगा सकता है। सो फर्स्ट का आंसर है सी। लेट्स चेक। यस, फर्स्ट सेंटेंस का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। मैं मैच भी कर देती हूँ आपके लिए। ओके, नेक्स्ट है क्रैक शॉट। क्रैक शॉट क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो स्किल्ड होता है शूटिंग में, यानी जिसको शूटिंग करना, गन का निशाना लगाना, शॉट मारना उसको बहुत अच्छे से आता है। तो क्रैक शॉट यानी कि स्किल्ड एट शूटिंग। सो 2 का आंसर है नंबर डी। लेट्स चेक। यस, 2 का करेक्ट आंसर इज नंबर डी। थर्ड देखते हैं,
टू लूज हार्ट यानी दिल खो देना, यानी जब आप दिल खो दे रहे हो उसका मतलब ये है कि आप उम्मीद खो दे रहे हो, आप डिसअपॉइंट हो जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं हार मान रहे हो कि अरे अब तो गया। तो टू लूज़ हार्ट का मतलब होता है टू गेट डिसअपॉइंटेड। जब अब्दुल हामिद खान को बम फेंका गया उनकी जीप पर तो वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी होकर अपनी जीप से नीचे गिर गए, लेकिन तब भी उन्होंने टू लूज़ हार्ट नहीं किया, यानी तब भी वो डिसअपॉइंट नहीं है, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दूसरे सिपाहियों को आदेश दिया कि आगे बढ़ो और इन दुश्मनों पर हमला करो, और उनके टैंक्स को डिस्ट्रॉय भी किया उनके सिपाहियों ने उनका आदेश मानकर। तो थर्ड का आंसर है नंबर ए। लास्ट है मार्च फॉरवर्ड, यानी आगे तरफ बढ़ना, यानी टू मूव फॉरवर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। जब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो ऑर्गेनाइज तरीके से यानी सिस्टमैटिकली, तो उसे हम कहते हैं ये। अब्दुल हामिद खान की तरफ सामने से कौन आ रहा था? पाकिस्तान, यानी दुश्मनों के जो टैंक्स थे वो आगे की तरफ उनकी तरफ मार्च कर रहे थे, यानी बढ़ रहे थे। ओके, सो 4 का करेक्ट आंसर है नंबर बी। 4 का सही आंसर है नंबर बी। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और इसको समझने के बाद इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर इंटरजेक्शंस एक्सप्रेसिंग द इमोशन रिटन अगेंस्ट देम। रीड द सेंटेंसेज एंड अंडरस्टैंड देम। तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ सेंटेंसेज दिए हैं, और इन सेंटेंसेज का जो पहला वर्ड है, जो पहला शब्द है, वो क्या है? वो एक तरीके का इमोशन है, यानी ये एक तरीके के इंटरजेक्शंस हैं। इंटरजेक्शंस को हम हिंदी में कहते हैं विस्मय आदि बोधक शब्द, और इनके बाद लगता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर आप इन शब्दों को देखेंगे तो इनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगे। हर शब्द एक अलग फीलिंग को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला देखते हैं, हेलो हाउ आर यू। तो हेलो हाउ आर यू यानी आप किसी को हेलो कर रहे हो और पूछ रहे हो अरे कैसे हो, क्या हाल है। तो जब आप हेलो हाउ आर यू बोलते हो तो आपको कौन सी फीलिंग, कौन सा इमोशन आप दर्शा रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो? प्लेजर, यानी कि आप हैप्पी फील कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो बड़े दिनों बाद और कह रहे हो अरे अरे हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट है अलास ही इज़ नो मोर, मतलब बाप रे वो अब नहीं रहा इस दुनिया में। तो अलास एक ऐसा शब्द है जो सॉरो एक्सप्रेस करता है, यानी सॉरो यानी सैडनेस, दुख। जब कभी हम दुख दर्शाते हैं और जब हमें कोई उम्मीद नहीं दिखती कि अब कुछ नहीं बदलाव हो सकता, तब हम बोलते हैं अलास। बेसिकली जब किसी की डेथ होती है तो अलास यूज़ करते हैं। थर्ड है ओह लुक एट दिस राइजिंग सन, अरे देखो उगते हुए सूरज को। तो ये कब होता है? ये जब आप वंडर फील करते हो। वंडर यानी जब आप बहुत एक्साइटमेंट फील करते हो, या कभी कोई आप ऐसी चीज़ देखते हो जो आपने पहले कभी नहीं देखी। जब आप खुशी में, एक्साइटमेंट में फील करते हो तब आप यूज़ करते हो ओ। ओके, लास्ट इज हुर्रे वी वन द मैच, हुर्रे हम अपना मैच जीत गए। तो ये आप तब यूज़ करते हो जब आप जॉय, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, जब आपकी खुशी में आप समाते नहीं हो, तब आप यूज़ करते हो हुर्रे। यूजुअली जब मैच वाच जीतते हैं तो हम हुर्रे वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? विस्मय आदि बोधक शब्द यानी कि इंटरजेक्शंस, और इनके बाद लगता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क, और तब बाकी का सेंटेंस आगे कंटिन्यू होता है, और उसके बाद भी लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क जो भी है वो लगता है। अगर आपने ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। एक्सरसाइज देखते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल इंटरजेक्शंस फ्रॉम द बॉक्स। अब इस बॉक्स में आपको कुछ इंटरजेक्शंस दिए हैं, यानी विस्मय आदि बोधक शब्द दिए हैं। आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और पढ़ के समझना है कि कौन सा इंटरजेक्शन यहाँ पर फिल होएगा, यानी कि भरा जाएगा। वर्ड्स देखते हैं। हेलो, हेलो यानी कि जब आपको खुशी मिलती है किसी से मिलकर। हुर्रे यानी जब आप बहुत खुश होते हो, जब बेसिकली मैच वैच जीत जाते हो, कोई आपने अचीवमेंट किया है। ब्रावो, ब्रावो भी आप तब यूज़ करते हो जब आप किसी की एप्रिसिएशन कर रहे हो, यानी किसी की तारीफ़ कर रहे हो कि अरे वाह आपने तो बहुत बढ़िया काम किया। तो बेसिकली जब आप किसी की तारीफ़ करते हो तब आप बोलते हो ब्रावो, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, बधाई देने के लिए। ओके, एंड लास्ट में अलास, जब बहुत दुख होता है, जब उम्मीद नहीं होती कि कुछ बदलाव हो सकता है, बेसिकली जब लोगों की डेथ वेथ हो जाती है, तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट वन, डैश यू हैव डन अ ग्रेट डीड। डीड का मतलब कोई भी एक्शन या कोई भी काम, कि डैश वाह यार तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया। तो जब मैं किसी को कह रही हूँ वाह यार तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तो यानी मैं उस इंसान को अप्रिशिएट कर रही हूँ, उसकी तारीफ़ कर रही हूँ, खुश हो रही हूँ उसकी तारीफ़ करके,
उसके काम को देख के कि कितना बढ़िया काम किया है। तो जब आप किसी की तारीफ करते हो, अप्रिशिएट करते हो, तो आप क्या यूज़ करते हो? ब्रावो। तो ब्रावो और साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। सो फर्स्ट वन इज ब्रावो, यू हैव डन अ ग्रेट डीड। नेक्स्ट, डैश वी हैव वन द मैच। डैश, हम लोग मैच जीत गए। तो जब आप मैच वगैरह जीत जाते हो, खुशी, अपना एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करते हो, तो आप क्या बोलते हो? हुर्रे। यस, तो हुर्रे एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क। नंबर थर्ड, डैश हिज फादर हैज़ पास्ड अवे। अरे उनके जो पिता हैं वो पास अवे हो गए, यानी कि उनकी डेथ हो गई, वो इस दुनिया से चले गए। तो जब कोई डेथ वेथ हो जाती है और जब दुख की बात होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं? अलास, एंड साथ में आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। लास्ट सेंटेंस, डैश हाउ डू यू डू। अरे क्या हालचाल है, कैसे हो, बढ़िया हो। तो जब आप किसी से मिलते हो पहली बार बड़े दिनों के बाद, तो आप प्लेजर, खुशी फील करते हो उनसे मिलने की, तो हम उनको क्या बोलते हैं? हेलो, हाउ डू यू डू। हेलो, कैसे हो तुम, क्या हालचाल। यस, तो लास्ट में आएगा हेलो एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इनको हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारी एक्सरसाइजेज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।